एक राजा था, उसके राज में चोरी हुई। 4 चोर पकड़े गए। क्या बात कर रहे हैं? चारों चोरों को राजा के सामने दरबार में पेश किया गया। Oh my God! चोरी पकड़ी गई थी, माल बरामद हुआ था, इसलिए राजा ने उन 4 चोरों को फांसी की सजा सुना दी। बारी बारी से 3 चोरों को जल्लाद ने फांसी पर लटका दिया और चौथे वाले को जब ले आया गया सामने, तो उसने राजा के वजीर जो ने कहा कि मेरे पास एक ऐसी विद्या है और ऐसा बीज है जिसको बो दिया जाए तो सोने की खेती होगी। अगर मैं चला जाऊंगा तो फिर वो बीज किसी काम का नहीं होगा। अगर फांसी पर चढ़ने से पहले वो बीज मैं राजा को दे दूं या उसको बो दूं या उसकी खेती करा दूं तो पूरे प्रजा का कल्याण होगा। वो राजा के पास पहुंचा। राजा ने कहा, तुम्हारे पास ऐसी विद्या, ऐसा बीज है जो तुम खेतों में बो दोगे तो सोने की खेती होगी? उसने कहा, हाँ राजा साहब, मेरे पास है। लेकिन उसने कहा कि ये कला मैं आपको शाम को बताऊंगा, रात को बताऊंगा, अकेले में बताऊंगा, बीज लेकर आऊंगा। रात में वो एक बीज लेकर गया और उसने राजा से कहा कि राजा साहब, इसे हाथ में वही व्यक्ति उठाएगा जिसने जीवन में किसी का हक न मारा हो, कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी तरह का अनैतिक कार्य में लिप्त न हुआ हो। ये बीज उसके हाथों में दिया जाए। हमने चोरी की है, सारी चीज़ है, इसलिए हमने इस बीज को छुपा के रखा है, लेकिन नंगा बीज उसी के हाथ पे दिया जाना चाहिए और वही बोएगा तो सोने की खेती होगी, और नहीं बोएगा तो उसका बहुत बड़ा नुकसान या उसकी संतान खत्म होने का खतरा रहेगा। राजा उस बीज को नंगे अपने हाथ में लेने से कतराए, क्योंकि कोई भी राजा बिना अनैतिक हुए, बिना गलत काम किए, बिना हक मारे तो राजा हो नहीं सकता। राजा ने अपने बहुत सारे मंत्रियों से यह बात कही, किसी ने उस बीज को हाथ नहीं लगाया। चोर चोरी से भी बच गया और सोने की खेती भी नहीं हुई। समझ रहे हो? तो इसीलिए कहा जाता है कि चोर शातिर होता है, डकैत साहसी होता है। राम मंदिर में चोरी हुई है और शातिर चोरों ने यह चोरी की। अरे बाप रे बाप।